नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एट ऑल इन वर्ल्ड्स 111 चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच की शक्ति पुस्तक का 9वां अध्याय, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील जी ने। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में शांति और आत्म नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस अध्याय का सारांश शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट, यानी चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। चिंता हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या हम इसे दूर कर सकते हैं? लेखक का मानना है कि हम निश्चित रूप से चिंता से मुक्त हो सकते हैं अगर हम सही तकनीकों और मानसिकता को अपनाएं। लेखक के अनुसार चिंता न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम लगातार चिंता में डूबे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इसलिए चिंता को दूर करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखक हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जिनसे हम चिंता की आदत को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है मन को शांत करना और वर्तमान में जीना। चिंता अक्सर तब उत्पन्न होती है जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरी तरह से जीते हैं तो चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। दूसरा उपाय है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। लेखक कहते हैं कि जब भी हमारे मन में नकारात्मक या चिंताजनक विचार आएं, तो हमें उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी समस्या को लेकर चिंता हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है और हमें इसे हल करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। तीसरा उपाय है धैर्य और विश्वास रखना। चिंता अक्सर तब बढ़ती है जब हमें अपने जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और यह विश्वास करें कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो हमारी चिंता कम हो सकती है। लेखक का मानना है कि जब हम खुद पर और किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हमें अपने जीवन में अधिक संतुलन प्राप्त होता है। चौथा उपाय है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। जब भी हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या ये वास्तव में सच है? कई बार हम छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं और अनावश्यक रूप से चिंता करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने नकारात्मक विचारों को तर्कसंगत तरीके से परखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वे अधिकतर गलत या अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। लेखक हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और प्रार्थना से करनी चाहिए। जब हम सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारा पूरा दिन सुखद और चिंता मुक्त बीतता है। प्रार्थना हमें आंतरिक शांति देती है और हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसके अलावा लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। कई बार हम इसलिए भी चिंता करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे काम पूरे करने होते हैं और हमें यह नहीं पता होता कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करें और प्राथमिकता दें, तो हमारी चिंता काफ़ी हद तक कम हो सकती है। चिंता को दूर करने का एक और प्रभावी तरीका यह है कि हम खुद को व्यस्त रखें।
जब हमारा मन किसी उत्पादक कार्य में लगा रहता है तो हमें चिंता करने का समय ही नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने पसंदीदा कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से खुश रहता है और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। अध्याय के अंत में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि चिंता केवल हमारे मन की एक आदत है और इसे बदला जा सकता है अगर हम लगातार सकारात्मक सोच का अभ्यास करें और सही रणनीतियों का पालन करें तो हम चिंता से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए और अनावश्यक चिंता से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि चिंता को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, सकारात्मकता को अपनाना होगा और विश्वास रखना होगा कि सब कुछ सही दिशा में जाएगा। जब हम चिंता मुक्त होते हैं तो हम अधिक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। अब दोस्तों, हम इस वीडियो के समापन पर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।